अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और मेरा तज्जिया शेयर करता हूँ। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर, चार्ट के ऊपर एक मैसिव रैली आपको नज़र आ रही है और बिटकॉइन की प्राइस अपना जो लोकल रेजिस्टेंस थी, जिसको कई बार उसने टच किया, ये देखें इस प्राइस को, उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। आज पहला दिन है मार्च के महीने का। लेट्स होप कि इस पूरे महीने आपको जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक मैसिव रैली दिखाएगी। मैं देख रहा था क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल मार्केट कैप का चार्ट है, उस पर 23 फरवरी के बाद क्रिप्टो मार्केट से पैसा आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होना शुरू हो गया। मैं देख रहा था कि जब मैं आल्ट कोइंस पे नज़र डालता था, कोई आल्ट कोइन वो 20% पंप कर रहा है, कोई मतलब इस तरह पंप और डंप चल रहा था। फील नहीं हो रहा था कि मार्केट से पैसा जो है आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से मार्केट से पैसा निकल रहा था। अगर BTC की प्राइस पे अगर आप मंथली चार्ट पे जाकर नज़र डालें, क्योंकि मैं कल मैंने आपको बताया था कि अगर 23,100 150 की प्राइस के ऊपर ट्रेड होती है तो ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगी। BTC की मंथली कैंडल जो है, जो फरवरी की है, वो बनी तो ग्रीन है, लेकिन एक डोजी बनी है। डोजी कैंडल आपको बनती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल बाकी सारा शेडो है, बड़ी छोटी सी इसकी बॉडी है। बहरहाल ये जो मंथ की कैंडल अभी बिल्कुल उसका स्टार्ट हुआ है, उसमें एक अच्छा खासा आपको पंप नज़र आ रहा है। अगर मंथली कैंडल की बजाय आप वीकली कैंडल पे जाके देखें तो इस वक्त BTC ऐसे लग रहा है कि दोबारा ये जो उसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको उसने 2 बार टच किया, ये देखें यहाँ पे 2 बार उसने टच किया, उसको दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। लेट्स सी। अभी जो पंप है, मुझे मालूम नहीं है कि क्यों एकदम पंप आया, क्योंकि जब मैं वीडियो सारी रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त इतना पंप नहीं था। एकदम अचानक जो है ये आपको पंप नज़र आ रहा है। बहरहाल मज़ीद जो अपडेट्स वगैरह होंगी वो मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन कल 2 मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज हैं, उनके आर्टिकल्स आए और उनके रिबटल्स भी फ़ौरन आए। सबसे पहले फोर्ब्स ने एक आर्टिकल लिखा बाइनांस के हवाले से। फोर्ब्स ने आर्टिकल लिखा कि जैसे FTX जो है फंड्स को, यूज़र्स के फंड्स को उसकी खुर्द बुर्द करता है, बाइनांस ने भी इसी तरह किया। और उसका रिबटल फ़ौरन जो CZ है बाइनांस का हेड, उसने ये पूरा रिबटल दिया कि ये जो आर्टिकल फोर्ब्स ने लिखा है ये फैब्रिकेशन है, मतलब उसने बिल्कुल उसको रिब्यूट किया। उसके बाद राइटर्स ने आर्टिकल लिखा। राइटर्स कहता है जी कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ने जो क्रिप्टो के हवाले से उसकी मूव थी उसको थोड़ा पॉज कर दिया है। और उसके बाद वीज़ा के जो हेड हैं, हेड ऑफ क्रिप्टो, ये क्या इसका नाम है, काय शेफील्ड, ये इनके हेड हैं जी वीज़ा के क्रिप्टो डिपार्टमेंट को जो हेड करते हैं। उन्होंने भी एक तरह का रिबटल दे दिया। उन्होंने कहा जी ऐसा कोई, द स्टोरी इज़ इनकरेक्ट एज़ इट परटेन्स टू वीज़ा। अगर वीज़ा के हिसाब से देखा जाए तो स्टोरी बिल्कुल सही नहीं है, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। जो राइटर्स ने कहा मेन स्ट्रीम मीडिया और जो फोर्ब्स ने कहा, उनके जो जिनसे मुतलका ये खबर थी उन्होंने उसका रिबटल दे दिया। तो मुझे समझ नहीं आती कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह क्यों कर रहा है। ये तो ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं। अच्छा चलें, इसको छोड़ें। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कॉइनबेस ने अपनी चेन लॉन्च की है। उस पर अगर आप NFT मिंट करना चाहते हैं तो मैंने NFT मिंट किया है। यहाँ पे ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ इस पेज पे जाके आपने अपना मेटामास्क कनेक्ट करना है और मेटामास्क कनेक्ट करके इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर यहाँ पे आप फ्री में इनका एक NFT जो है वो मिंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिंट की प्राइस है कोई $4-5 गैस फीस, सिर्फ गैस फीस प्राइस है, बाकी और NFT की प्राइस को नहीं है। देखें फ्री मिंट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप मिंट कर सकते हैं। और बाकायदा ओपन सी के ऊपर इस NFT की बाकायदा ट्रेडिंग भी ओपन हो गई है और उसकी प्राइस जो है तकरीबन $4-5 इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ $4-5 पे वो ट्रेड भी हो रहा है। लेकिन उसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि $4-5 तो आपको गैस फीस लग जाएगी इसको मिंट करते हुए। यहाँ तो ये है ना कि मिंट करके आप रख लें। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि इन केस कि अगर इसकी हाइप बनती है तो इस वक्त आपको जो फ्री में NFT मिल रहा है उसको आप अच्छी प्राइस में बाद में सेल कर सकते हैं, अगर इसकी मार्केट में डिमांड बनती है तो। मेटामास्क ने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप की है। यूनिटी गेमिंग स्टूडियो है एक बहुत उसका नाम है, लाखों उसके यूज़र्स हैं, उनके Web2 में भी एप्लीकेशंस है गेमिंग। अभी उन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप की है मेटामास्क की, और मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी एक Web3 के अंदर डेवलपमेंट है, क्योंकि जो यूनिटी स्टूडियो है गेमिंग स्टूडियो, उन्होंने इम्यूटेबल एक्स जो चेन है उसके साथ भी पार्टनरशिप की है, और साथ मेटामास्क के साथ, ये 3 के साथ जो पार्टनरशिप है, मेरी नज़र में जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको अगले बुलरन में लाजमी उसके लिए भी कोई ना कोई मार्केट में शेयर होगा। तो गेमिंग इंडस्ट्री खसूसन ये जो नई आने वाली गेम्स है इनके ऊपर आपने लाजमी फोकस करना है, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो Web2 गेम्स हैं वो Web3 में आना चाहती हैं। एक गेम में कल मैंने वाइट लिस्ट में खुद पार्टिसिपेट किया है, उस गेम को मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। जैसे ही उस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा।
अभी कुछ और रैंडम न्यूज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इज़राइल की जो स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने बाकायदा एक प्रपोज़ल के लिए, पब्लिक कमेंट्स के लिए एक प्रपोज़ल पेश की है कि क्या वो अपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग भी ओपन करें या नहीं करें। अगर तो कमेंट्स आते हैं कि जी जनाब करें, तो उसके बाद फिर वो वहाँ की इंतज़ामिया को से परमिशन लेंगे। लेकिन पिछले माह की शायद खबर है, मैंने आपको बताया था कि इज़राइल जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ को सिक्योरिटी समझता है, और अगर वो सिक्योरिटी समझते हैं तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज में दीगर सिक्योरिटीज़, दीगर स्टॉक्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं, तो इसी तरह बिटकॉइन के या क्रिप्टो मार्केट के जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको एज अ सिक्योरिटी डिक्लेयर करके तो शायद उसका कोई वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह ओपन हो जाए। इसके साथ साथ अगली खबर है यूएई की तरफ से। यूएई जो है अपने फ्री जोन्स वगैरह बनाते रहते हैं। आपको पता है ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आप जो फॉरेनर्स हैं वो वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते, लेकिन यूएई में के जो फ्री जोन्स हैं वहाँ पे जाके अगर कोई आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी उस फ्री जोन में लेते हैं, तो उसकी ओनरशिप जो है वो आपके पास हो सकती है। इवन वहाँ पे जो कुछ आप करते हैं उस फ्री जोन्स में, वहाँ वो होते भी टैक्स फ्री हैं। तो अभी रैजुल खैमा यूएई की फेडरेशन का एक हिस्सा है, यूनियन का उनको वहाँ पे ये अपना लॉन्च करने जा रहे हैं फ्री जोन, और उस फ्री जोन की बाकायदा इन्होंने डाओ बना के एक रैक डाओ उसकी ओपनिंग वगैरह भी कर दी है कि अगर आपने कोई भी उस फ्री जोन में कोई बिज़नेस वगैरह ओपन करना है तो यहाँ पे आप, इसका लिंक मैं आपके साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। अगर आपको यूएई में अपना ख़ासतौर डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट्स के हवाले से कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये देखें वर्चुअल एसेट्स, डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट्स के हवाले से कोई कंपनी वगैरह लॉन्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, आज सीडीफाई की 3 तारीख को बाकायदा उनकी माउंट जो है दोबारा उन्होंने रीशेड्यूल की थी, तो अभी उसकी जो वाइट लिस्टिंग है, जो लॉटरी में जिसमें आपने वाइट लिस्टिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है, उसके 12 घंटे रह गए हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपना सीडीफाई का वॉलेट कनेक्ट करके बाकायदा इस लॉटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर तो लॉटरी में आपका नाम आता है, तो अगर आपके पास 40,000 SNFT टोकन होते हैं, तो फिर इनका ये जो मिस्ट्री बॉक्स है द अमाउंट का, उसको आप बाय कर सकते हैं 40,000 SNFT पे करके। और आज महीने का चूँकि फर्स्ट डे है, तो मैं चाह रहा था कि इस महीने की जो बड़ी बड़ी टोकन अनलॉक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है टोकन अनलॉक वेबसाइट है, इसको आप ओपन करें। ओपन करके यहाँ पे आप बाकायदा वॉच भी कर सकते हैं। ये वो टोकन्स हैं जिनके इस महीने अनलॉक होने हैं। जो बड़े बड़े अनलॉक हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ ताकि आप उसकी तैयारी करें। ख़ुसूसन जो कोई 50 मिलियन से अबव के हैं, जैसे कि ये BitDAO जो टोकन है, इसका 15 मार्च को इसका टोकन अनलॉक होना है। 109 मिलियन का 2% इसकी जितनी टोकन सप्लाई है उसका 2% जो है वो अनलॉक होना है। 109 मिलियन एक बड़ी अमाउंट है। इसी तरह जो बड़ा अनलॉक है दूसरा, वो है जी एप्टोस का टोकन, 12 मार्च को उसका होना है, वो भी 56 मिलियन का टोकन अनलॉक होना है। ये जो अनलॉक है ज़रूरी नहीं कि यह लाजमी सेल प्रेशर क्रिएट करें, लेकिन बहरहाल इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट, ज़ाहिरी बात है जिनके पास टोकन आए हैं वो या तो सीड इन्वेस्टर्स हैं, या वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, या वो डेवलपर्स हैं, फाउंडर्स हैं, या कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनको प्रमोट वगैरह कर रहे हैं और उनको अर्ली टाइमिंग में वो टोकन मिले हैं। तो सब के सब सेल नहीं भी कर सकते, और अगर उनमें से कुछ एक भी करते हैं तो प्राइस पे आपको सेल प्रेशर नज़र आ सकता है। तो इस तरह अगर आपके पास टोकन्स हैं तो उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, ये एक क्रिप्टो इंटेलिजेंस कंपनी है आर्खम ने ट्वीट किया कल। उन्होंने कहा जी वॉजर कैपिटल जो कि एक बैंकक्रप्ट फर्म है, वो हर हफ्ते जो है तकरीबन 100 मिलियन के जो अपने एसेट्स हैं वो मार्केट में सेल कर रहे हैं ताकि वो रिकवरी वगैरह की या अपने जो लोन है उसकी रीएडजस्टमेंट वगैरह कर लें। उनके पास अभी भी तकरीबन 268 मिलियन का इथेरियम उनके वॉलेट्स में पड़ा हुआ है, 236 मिलियन का USDC पड़ा हुआ है, और 77 मिलियन का शीबा। ये 2 टोकन का वॉजर कैपिटल की तरफ आपको सेल प्रेशर वो नज़र आ रहा है। वो ऑल एट वंस तो नहीं मार्केट में सेल कर रहे, जैसे कि ये आर्खम ने कहा है कि 100 मिलियन एवरेज जो है हर वीक वो सेल कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपने अगर शीबा में कोई एंट्री वगैरह ली है या इथेरियम में लिया है तो इसको भी आपने लाजमी कंसीडर करना है। अच्छा जी, मैं DeFi लामा पे देख रहा था कि ये जो ब्लॉकचेन्स हैं या जो क्रिप्टो प्रोटोकॉल्स हैं
उनका रेवेन्यू सोर्स। अगर आप डीफाई लामा वेबसाइट पे जाके यहाँ फीस और रेवेन्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर जो इस वक्त जितनी क्रिप्टो मार्केट की ब्लॉकचेन्स हैं, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 जो मार्केट से फीस जनरेट कर रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो है इथेरियम। और इथेरियम क्या चीज़ सेल करता है? इथेरियम अपनी ब्लॉक स्पेस जो है वो सेल करता है। इथेरियम एक चेन है जिसके ऊपर टोकन्स जो है वो लॉन्च होते हैं, प्रोटोकॉल्स लॉन्च होते हैं, और वो जब अपने यूज़र्स के साथ जो भी इंगेजमेंट करते हैं, वो उसकी जो फाइनल सिक्योरिटी और फाइनल सेटलमेंट होती है उन ट्रांजैक्शंस की, वो इथेरियम की ब्लॉक चेन के ऊपर होती है। इन अदर वर्ड्स, इथेरियम अपनी ब्लॉक स्पेस जो है उनको रेंट आउट करता है, तो उसकी ये सारा रेवेन्यू है। नंबर 1 पे है इथेरियम। यूनिस्वाप क्या सेल करता है? ये एक डेक्स है। यूनिस्वाप अपने यूज़र्स को टोकन स्वाप अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए बराह रास्त वो अपने टोकन स्वाप करने की ऑप्शन देता है। लीडो, ये भी लिक्विड स्टेकिंग एक प्लेटफॉर्म है जो कि इथेरियम की हाइप के हवाले से। इसी तरह बाइनांस स्मार्ट चेन, वो भी आपको चौथे नंबर पे, ये भी ब्लॉक स्पेस आपको सेल करता है। ट्रॉन भी ब्लॉक स्पेस सेल करता है। पैनकेक स्वाप यूनिस्वाप की तरह एक डेक्स है जो कि टोकन स्वाप करने की आपको ऑप्शन देता है। ब्लर क्या सेल करता है? ब्लर एनएफटी मार्केट प्लेस है। बिटकॉइन ब्लॉक स्पेस जो है वो करता है। इसी तरह ओपन सी, सुशी स्वाप। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं नोट कर रहा था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जीएमएक्स, ये एक परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग है, डेक्स है ये, जहाँ पे आप अपने वॉलेट्स के ज़रिए उधार लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसकी हाइप ऑलरेडी कई वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो डिस्कस करने वाली चीज़ इस वीडियो में है वो है लेवल फाइनेंस। जिस तरह जीएमएक्स, आर्बिट्रम और एवलांच की चेन पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसी तरह बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर भी ये वाला लेवरेज डेक्स परपेचुअल ट्रेडिंग वाला प्लेटफॉर्म लेवल फाइनेंस है। अगर आप लोग जीएमएक्स को मिस कर गए इसकी ट्रेन को, तो आप लेवल फाइनेंस का ड्यू डिलिजेंस करके इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कोई एयर ड्रॉप वगैरह की चांसेस, हाँ यहाँ पे एयर ड्रॉप की ऑप्शंस हैं। मैं इसको स्टडी कर रहा था, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लेवल फाइनेंस पे जाएंगे तो लेवल फाइनेंस पे इनका रेफरल प्रोग्राम भी है। अगर आप चाहें तो लेवल फाइनेंस पे अपने आप को रजिस्टर करवा के बाकायदा आप मज़ीद जो ट्रेडर्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। और अगर वो ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर इस लेवल फाइनेंस का लिंक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर तो आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग इनकी मार्केट्स में कौन कौन सी आप टोकन स्वाप कर सकते हैं? बिटकॉइन है नॉर्मली, जो इनकी मार्केट है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप डैशबोर्ड पे जाके कौन कौन से टोकन इनके प्लेटफॉर्म पे जिनकी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बीटीसी की कर सकते हैं, इथेरियम की, बीएनबी की और पैनकेक स्वाप का जो केक टोकन है। इन 4 टोकन्स की आप जो है यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग उधार लेके ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो मुझे तो जो बेनिफिट होगा ही होगा आपकी ट्रेडिंग की वजह से, बाकायदा आपको भी बेनिफिट होगा। अगर आप जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पे अगर आप रेफरल्स पे जाएंगे तो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करके यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा और आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा। आपको ट्रेडर पॉइंट्स मिलेंगे और मुझे रेफरल पॉइंट्स मिलेंगे। हम दोनों को विन विन सिचुएशन है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें मेरे रेफरल लिंक से तो आप कर सकते हैं और आप खुद भी दूसरों को इन्वाइट कर सकते हैं। लेवल फाइनेंस की अगर ड्यून एनालिटिक्स में जाके देखें तो इस वक्त मैं सिर्फ आपको जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से वो शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो फ्यूचर डेरिवेटिव डेक्सेस होती हैं, इनमें यूज़र्स एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए। तो ये जो आप जब यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं तो आप एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते हैं, बल्कि उसके जो उस प्लेटफॉर्म के जो मार्केट मेकर्स हैं, यानी ऐसे लोग जो कि ज़ाहिर बात है ये एक डेरिवेटिव फ्यूचर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उधार लेके, तो उधार ये जो प्लेटफॉर्म है ये अपनी जेब से नहीं प्रोवाइड करते। इन प्लेटफॉर्म पे मार्केट मेकर्स होते हैं जो बिटकॉइन की लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जो इथेरियम की प्रोवाइड करते हैं, बीएनबी की और केक की। ये जितने आपको 4 जो एसेट्स नज़र आ रहे हैं उसके मार्केट मेकर्स हैं पीछे। आप खुद भी मार्केट मेकर्स बन सकते हैं और अगर आप इस तरह प्रोवाइड करते हैं तो आपको लेवल टोकन्स वगैरह वो ऑफर करवाएंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ओबियसली ट्रेडिंग जो है, जो मार्केट मेकर्स हैं, दीगर यूज़र्स हैं, उनके साथ आप जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो फिलहाल जो लेवल फाइनेंस है उसमें ट्रेडर जो हैं वो लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि जो मार्केट मेकर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मैं टोकन की तरफ देख रहा था, इसके टोकन की लिस्टिंग बिटगेट पे भी हुई है और मेरा ख्याल है MEXC जो ग्लोबल एक्सचेंज है वहाँ पर भी ये टोकन लिस्टेड है। आप टोकन जो है एकदम यहाँ से पंप किया, तकरीबन
$4-5 से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और $7 से फिर एकदम नीचे जो है वो डंप कर रहा है। टोकन्स इसकी जो सप्लाई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, और मुझे स्टार्ट में लगा ये बड़ी डराने वाली इसकी टोकन सप्लाई है, लेकिन मैं देख रहा था कि इनकी जो टोटल सप्लाई होगी टोकन की, दो इनके टोकन है, एक गवर्नेंस टोकन है, मेरा ख्याल है वो जो गवर्नेंस टोकन है वो LDO है, जबकि एक इनका टोकन है LVL। आप यहाँ पे दो किस्म की दो तरीक़ों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो आप इनके टोकन्स वगैरह बाय करके रख सकते हैं। अगर आप टोकन बाय करके स्टेकिंग करेंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा, आपने टोकन बाय करके सिर्फ रखना नहीं है, बाकायदा इनके प्लेटफॉर्म पे जाके उन टोकन को स्टेक करेंगे तो आपको मज़ीद बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ टोकन अगर बाय करते हैं लोएस्ट प्राइस पे, अगर उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती है उस पर आपको बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन मैं आपको टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग आपके इनके टोकन को रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह क्या है? एक तो यह है कि इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है सिर्फ 8% सर्कुलेटिंग सप्लाई है, बाकी टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई है, जो बेस्ट चीज़ है इनकी टोकनॉमिक्स की कि फिक्स सप्लाई है वो है 50 मिलियन। 50 मिलियन में से 4 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, और इसके जो टोकन अनलॉक हो गए वो ट्रेडर्स जब ट्रेडिंग करेंगे उनको जितने पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स को बाद में वो लेवल टोकन की मिंटिंग करेंगे। इसी तरह जो रेफरर्स हैं वो अगर जितने प्रमोट करेंगे उतना आपको उनको भी LVL टोकन मिलेंगे। तो टोकनॉमिक्स अगर देखा जाए तो मैं देख रहा था इसका जो ऑल टाइम लो और ऑल टाइम हाई मैं देख रहा था कि ये चंद माह पहले तकरीबन इस जनवरी के महीने में ये 20-25 सेंट पे ट्रेड हो रहा था, और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो ये $5.70 पे ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो वेल्स हैं उन वेल्स ने इन टोकन से प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और अगर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो इसका ये जो लेवल फाइनेंस का टोकन है मज़ीद नीचे गिर सकता है, और अगर मज़ीद नीचे गिरता है तो मेरी नज़र में बेस्ट प्राइस इसकी $4.10 के पास है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। इस वक्त आपको इतना ज़्यादा पंप होने के बावजूद इस वजह से इतना आपको डंप नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी रिटेल के अंदर अच्छी खासी हाइप है इस प्रोजेक्ट की। तो इस वजह से आप अगर लेवल फाइनेंस के साथ अपने आप को इंगेज करना चाहते हैं तो अच्छी तरह इसका ड्यू डिलिजेंस करके तो आप एज अ ट्रेडर भी इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इनके टोकन्स वगैरह बाय करना चाहें तो आप टोकन भी इसके बाय कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मेरा ख्याल है इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।